फिर साहब, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कल लोन साहब की तरफ जिस तरह से उन्होंने 370 का इशारा किया, क्या किस नजरिए से देखते हैं आप? उस पर तो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है कि कोई ऐसा इश्यू जो रिसेंटली डिस्कस हुआ हो तो उसको इतना रिपीटेडली डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछले सेशन में उसको लेकर काफी बहस मुबाहिसा हुआ, तो इसलिए 4 महीने के अंदर फिर उसी इशू को लेना तो मेरे ख्याल से उतना काफी रिस्पांस था उसको। जिस तरह से बजट सेशन की शुरुआत हुई है, आम जनता को काफी उम्मीदें हैं कि उनके मसले कहीं ना कहीं हल होंगे, कहीं तरह के मुद्दे हैं, क्या लगता है? आप देख लीजिए ना, क्वेश्चंस की बूछाड़ है और हर विधायक को 10 क्वेश्चन स्टार्ट 10 अनस्टार्ट, तो ये देख लीजिए आप, ये 1800 क्वेश्चन बनते हैं। तो 1800 क्वेश्चन तो अवाम के ही है ना, उसमें किसी विधायक का कोई जाती सवाल तो है नहीं, ये सारे अवाम से रिलेटेड है। यही तो खूबसूरती है कि 7 साल इस तरह के इश्यूज तो कहीं डिबेट ही नहीं होते थे, और 40 दिन चलना है असेंबली, कोई एक ही दिन तो है नहीं। 40 दिन में क्वेश्चन आवर भी चलेगा और डिबेट्स भी होंगे, बजटरी डिस्कशंस भी होंगे। मेरे ख्याल से इन 40 दिनों में अवाम को सफिशिएंट रोल दिखाई देगा। जिस तरह से डेली वेजर्स की बात करें, एसपीओस की बात करें, इनकी लंबे समय से जो है अब बजट आएगा ना, 2 दिन बाद बजट आएगा, तो बजट पर भी ये होगा। फिर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स जब आएंगे, जब उनके अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, आप देखेंगे पूरा हाउस उनकी नुमाइंदगी करेगा। और हम वचनबद्ध है कि जैसे मैंने खुद भी कल कहा, मैंने कहा 2014 में अगर फ्लड सिचुएशन नहीं आई होती 5 महीने पहले, शायद उस वक्त की कोलिशन सरकार उसी वक्त, तब तो ये 60,000 रिकॉर्डेड थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो एक कदम उठाया था उनके लिए, एक फार्मूला बनाने के लिए। मगर फ्लड सिचुएशन की वजह से डिरेल हुआ। उसके बाद पीडीपी बीजेपी सरकार आई, उस डायरेक्शन में कुछ नहीं किया। फिर 7 साल लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहा, उन्होंने भी, उसमें मैंने इशारे भी दिए, तब के इनडायरेक्ट रूल करने वाले उनसे कहने लगे पहले हमारी सरकार ले आओ और पहले हमें मुख्यमंत्री बना, फिर आपका मसला हल करें। इनडायरेक्टली तो वो सरकार चला ही रहे थे। अगर उनको उन बच्चों का इंसाफ होता, उनकी रिक्वायरमेंट होती, तो इनडायरेक्टली दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक भाजपा तो इनडायरेक्ट बिहेव कर ही रहा था, कर लेते। अब चूंकि एक नई कोलिशन सरकार आई है, हम जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता उनका निकलेगा जिससे उनका फ्यूचर बनेगा। केरल की तरफ भी जिस तरह से इशारा किया गया कि वहाँ के जो हालात हैं, और उन्होंने उदाहरण जो है पाकिस्तान की तरफ दिया कि वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा की जा रही है, इसको आप किस नजरिए से? मेरे ख्याल से उसको सीएम साहब ने फिर क्लियरफाई किया कि ये हकीकत है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, मैंने भी खुद देखा है, मैं टीटवाल साइड में कई बार गया हूं, तो जो हमारा साइड है अभी थोड़ा पसमानदा दिख रहा है। तो जो इमीडिएटली अपोजिट साइड में गांव है, जो रात को दिन को दिखते हैं, तो उनको फिनिशिंग विनिशिंग लाइटिंग वाइटिंग वो किया है। वो सीएम साहब ने खूबसूरती से कहा कि वो पाकिस्तान या पीओके ने खुद नहीं किया, उनकी उतनी गुंजाइश नहीं है, बट चाइना के मदद से चाइना ने उधर इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सा ये बॉर्डरिंग एरियाज को ब्यूटिफाई करने की कोशिश की। तो इसलिए हमारी भी कोशिश होनी चाहिए, जो उन एरियाज में इमीडिएटली दूसरे के नजर में हमारे एरियाज है, उसको थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है। ये लगातार देखा गया, वो चाहे इधर हमारे जम्मू साइड के बॉर्डर एरियाज है, कश्मीर के बॉर्डर एरियाज है, केरन करना के एरियाज है, इमीडिएट जो दूसरे के नजर में है, उनको थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत